सभी को राम राम। कुछ चीज़ें है ना गाहे बेगाहे अपने आप सामने आ ही जाती हैं। अब एक फैसला पढ़ते पढ़ते नज़र पड़ी, उसमें तो आर्ट एंड क्राफ्ट का ही जिक्र पा गया। अब्दुल नज़ीर जी का जो फैसला ना वो और कोर्टों के लिए नज़ीर बन चुका है अब, और उसका हवाला देने लग गए हैं। जो देवेंद्र भास्कर वाला केस था, ये मामला जैसे इक्विलेंस का ही है। टीजीटी जो मैटर था टीजीटी इंग्लिश का, उसमें क्या था, 2012 के सर्विस रूल में इलेक्टिव सब्जेक्ट माना गया था कि इलेक्टिव होना चाहिए टीजीटी इंग्लिश के लिए, और इलेक्टिव कोई यूनिवर्सिटी करवाओ नहीं थी, तो पेच फंस गया, कोर्ट में चला गया। वहाँ पे एमडी यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की राय मांगी गई, तो इन्होंने कहा भी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है जो इंग्लिश सर वो है, ये बराबर हैं, और इसी राय के आधार पर फैसला दिया गया है। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो सुनने की, और ये सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होगी और लगानी भी है। अब ये क्या मामला था और कैसे था, अब थोड़ी ही देर ध्यान से सुनने की बात है। भाई जब ये मुद्दा उठा तो इसने पहले तो एमडी यूनिवर्सिटी ने इन टर्म्स ऑफ डिसीजन टेकन बाय एकेडमिक काउंसिल, शैक्षणिक जो काउंसिल था उसने एक डिसीजन लिया, वाइड रेजुलेशन नंबर 8 ऑफ इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 11/7/2011, इट इज सर्टिफाइड दैट इंग्लिश कंपल्सरी लिखा है इज इक्विवेलेंट टू इंग्लिश इलेक्टिव फॉर ऑल पर्पजेज, जैसे अपने डिप्लोमे पर यूनिवर्सिटी ने लिखा है फॉर ऑल पर्पजेज, ठीक है, वो सेम है बिल्कुल। फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव पास्ड बैचलर ऑफ आर्ट्स पार्ट 1 to 3 यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फ्रॉम एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक पर ईयर टू 2011-12 सेशन। अब फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ कमेंट्स ऑफ हेड्स डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, बोथ लिटरेचर एंड लैंग्वेज आर टॉट इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश कंपल्सरी इन बीए विथ एम्फेसिस ऑन इंग्लिश लिटरेचर, डिप्टी रजिस्ट्रार ये लेटर। अब इसी प्रकार एक यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से मांगी गई, उसने भी अपनी राय कोर्ट में दी। सिमिलरली द एफिडेविट ऑफ द रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रेस्पोंडेंट नंबर 6 क्यों दिया, क्योंकि इसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को पार्टी बना रखा था। अब यह हमारा दुर्भाग्य है दुविधाहक भी, यूनिवर्सिटी को कभी पार्टी ना था, आईटीआई ने बनाया और हमने जरूरत नहीं पड़ी। ये आईटीआई वाले बार बार कहा अच्छा यूनिवर्सिटी को हम न्यू करेंगे केस करेंगे, अरे मैं तो कहूँ तो मैं एक बार यूनिवर्सिटी पे केस कर दो, यूनिवर्सिटी खुद एफिडेविट दे देगी जैसे इस टीजीटी इंग्लिश में दिया। अब इन्होंने क्या एफिडेविट दिया है, सिमिलरली द एफिडेविट ऑफ द रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रेस्पोंडेंट नंबर 6 वुड आल्सो शोज दैट रेजुलेशन नंबर 19 हैड बीन पास्ड बाय द एकेडमिक काउंसिल वेयरइन द इक्विवेलेंस कमेटी ऑफ द यूनिवर्सिटी हैड also held in same terms their resolution dated 16/11/2016 reads thus, भाई ये रेजुलेशन दिया था उन्होंने, considered the recommendation of the equivalence committee meeting held on 21/1/2016 in considering the matter regarding equivalence of BA course with English subject and BA honor in English course of Kurukshetra University to that of BA course with English elective subject on the pattern of MD University, जो MD University ने किया उसी के आधार पर रिजॉल्व दैट, फैसला किया इन्होंने ये, दैट BA course with English subject of this university be considered as equivalent to BA course with English elective subject। अब इसमें और तो कोई कसर नहीं रहेगी। अब इसमें आगे सीन क्या बनता है, यह इन्होंने दे दी कोर्ट में, यह एफिडेविट दे दिया, इस एफिडेविट के आधार पर जज ने फैसला दे दिया। अब भाई जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो 2012 के रूल बाहर में जाओ, रूल का कोई महत्व नहीं जब एक्सपर्ट की राय आएगी तो। बता रहा हूँ क्योंकि 2012 के रूल में साफ लिखा है ये एज इंग्लिश इलेक्टिव होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने वो रूल बदल दिया, और कोर्ट ने आगे क्या कहा है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा भी कोर्ट नहीं होती, लेकिन अगर कहीं गलत होगा तो कोर्ट बोलेगी, कोर्ट फैसला देगी। इसी में आगे क्या लिखते हैं, रिजल्टेंटली परिणाम स्वरूप इट वुड बी क्लियर दैट द सब्जेक्ट एक्सपर्ट एज सच
have themselves opined regarding the equivalence, and it is settled principle that it is not for the court as such to open to the contrary। इसमें क्या कहा है भाई, जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने खुद आकर अपनी राय दे दी है इक्विवेलेंस के बाबत, तो एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, एक स्थापित न्याय है, सिद्धांत है, द कोर्ट इट इज़ नॉट फॉर द कोर्ट, कोर्ट का काम नहीं है इस प्रकार के मामलों में अपनी राय देना या डिसीजन देना, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट का काम है। रिलायंस कैन बी प्लेस्ड, ये अब उदाहरण दिया, रिलायंस कैन बी प्लेस्ड फ्रॉम अपॉन द जजमेंट ऑफ अपेक्स कोर्ट इन देवेंद्र भास्कर एंड अदर्स, ये कहा है। उन्होंने कहा कि जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट की राय आ गई तो उसके बाद कोर्ट का कोई मैटर नहीं बनता है, कोर्ट ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट की ही राय मानी जाती है। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट एक्सपर्ट या यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट एक्सपर्ट जब कह देते हैं तो वो बात कोर्ट को माननी पड़ती है। इसका रिलायंस देखा जा सकता है देवेंद्र भास्कर से। इसमें देखो क्या लिखा है, वी हैव ऑलरेडी नोटिस दैट वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एज पर एडवर्टाइजमेंट डेटेड 20/7/2006 इज ए 2-year डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द हरियाणा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। हालांकि इसमें यह भी एक दुविधा है कि हरियाणा जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ये डिप्लोमा देता है नहीं, पर ये तो सवाल किसी ने पूछा है नहीं, कोर्ट तब पूछेंगे इसका भी जवाब मिल लगा ये के दे हुए हैं, क्योंकि हम तय भी यह बात कहोगे जी ये तो सर्टिफिकेट अवार्ड करे हैं और एक सर्टिफिकेट के साथ हमारी इक्विवेलेंसी न्याय संगत नहीं है, कम से कम पहले इसके डिप्लोमे को क्लियर होने दो, ये पता नहीं उन्हें मेरा यो है कि। और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये लिखा है अभी इसमें। इट वाज मेड क्लियर बाय द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा दैट डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स बाय द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इज कंडक्टेड थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है भाई, हमने बेरा भाई डिस्टेंस एजुकेशन से रेगुलर कौन का है। एंड दैट दिस कोर्स कैन नॉट बी इक्वेटेड विद 2-year डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स अवार्डेड बाय हरियाणा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। भाई उन्होंने कहा भी इनका डिस्टेंस है और हमारा रेगुलर है, इसलिए ये बराबर नहीं हो सकते। बस ये उन्होंने कोर्ट में बोल दिया और उस बात पे मान गए, कोर्ट में मान गए, क्योंकि वहाँ पे क्या था, सरकार ने एक एफिडेविट पा रखा था और उस एफिडेविट के कारण आ रहे हैं भाई। ITI का कोई महत्व नहीं है, ये तो नहीं मान ले जो करे रेल के तला कोई कुत्ता चल रहा है और कुत्ता नहीं सोचो तू रेल ने खींच रहा है, वो काम ITI वाला का ना, असली रेल तो सरकार चला रही है भाई। इनका कोई सौदा नहीं था, ना इनकी कितनी गिनती थी, इनके ना इनके डिपार्टमेंट की गिनती है, इनके डिपार्टमेंट की तो मैंने सारी ITI दिखा दी कि मामला इनका। लेकिन हम हार रहे हैं सरकार से और किसी से नहीं हार रहे। मेन मुद्दा सरकार है। जब सरकार ने उड़न यूँ कह दी कि हमारे एक्सपर्ट इसको नहीं मानते इक्वल, हालांकि कोर्ट ने ये नहीं पूछा ना हमने पूछ पाए क्योंकि कोई वकील नहीं था। अभी कौन से एक्सपर्ट ने राय दिया, आप वो कमेटी बता दो एक बार, अब पूछेंगे, अब उनसे पूछा जाएगा भाई कौन सा एक्सपर्ट था आपका जिसने यो बताया था। तो आगे बात करते हैं। ऑफ द सेड कोर्स बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा एज हेल्ड बाय द हाई कोर्ट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स इक्विवेलेंस व्हेन द एक्सपर्ट इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट हैव हेल्ड द डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट बाय द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इज नॉट इक्विवेलेंट टू द 2-year diploma in art and craft awarded by ITI. We are of the view that the High Court was not justified in equalizing them. ये अपने केस का हवाला दिया भाई TGT इंग्लिश के में। इन्होंने देखो ये बात खत्म करता हूँ एक कमेंट में। मामला क्या है, यो मुद्दा कोर्ट में गया, कोर्ट ने भाई फिर एक्सपर्ट की राय बाजू, वहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी MDU के एक्सपर्ट की राय चली गई, कमेटी की मिनिटर रिपोर्ट चली गई, एफिडेविट भी चलिया गया क्योंकि ये पार्टी थी उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अब जज साहब क्या कहते हैं कि भाई रूल राल कितने चले जाओ, जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट की राय आ जाती है तो वो कोर्ट को माननी पड़ेगी। कोर्ट को नहीं पता कौन सा किसके, ना कोर्ट का काम है ना कोर्ट के पास अधिकार है भैया इसको कम कर सके या ज़्यादा कर सके, नहीं। कोर्ट ने साफ लिखा है, उदाहरण दिया है इसका देवेंद्र भास्कर वाले केस का। देवेंद्र भास्कर वाले केस में हाई कोर्ट ने गलत कराया, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट नहीं मानते तो हाई कोर्ट को नहीं मानना चाहिए था। ये हम भी वाह बात कहें भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट के की तो वह कमेटी दे दो कौन सी है, और या कुरुक्षेत्र की कमेटी रही
या एक्सपर्ट एडवाइजरी। ईब कोर्ट ने इसी बात पे स्वीकार कराया है केस कदे और किसी को धोखा ना, वो कोर्ट सिर्फ उस पर रिलाई करती है एक्सपर्ट एडवाइस पे। कोर्ट ने खुद बार बार कहा, मैं 10-12 फैसले और हमें भी दिखाऊंगा मैं धीरे धीरे। कोर्ट सिर्फ एक्सपर्ट एडवाइस मानती है। एक्सपर्ट एडवाइस अब आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा KUK के पक्ष में है। मेरा मतलब ये होता भी सारी कोर्ट न्यू कहे हमारा काम नहीं है, वो काम सब्जेक्ट एक्सपर्ट का है, एक्सपर्ट कमेटी का, यूनिवर्सिटीज़ का है। और हर मामले में अब नहीं बताओ TGT इंग्लिश में एजुकेशन डिपार्टमेंट का तो कोई एक्सपर्ट नहीं आया भाई, यूनिवर्सिटी की राय आई, क्योंकि एक्चुअल में इनके पास कोई एक्सपर्ट है ही नहीं, ना इनके पास कोई कमेटी है। ये तो हमेशा कोई मुद्दा आता है यूनिवर्सिटी के पास भेजती हैं। जैसे अब यह 7-10 वाली RTI भेजी यूनिवर्सिटी के पास, क्योंकि इनको पता है नहीं कौन सा किसके इक्वल है। तो मेन बात मैं ख़त्म करता हूँ बात को, भाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट सबसे ऊपर है, कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट का काम सिर्फ इतना है, अगर कहीं सरकार गलत कर रही हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट गलत कर, तो उसको रोकना कोर्ट का काम है और वो रोकेगा। बाकी जो इक्विवेलेंसी योग्यता है वो सारी डिसाइड करना सब्जेक्ट एक्सपर्ट का काम है, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी का काम है। धन्यवाद।